हेलो बच्चों, कल हमने चैप्टर शुरू कर दिया था मात्रक और विमा। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दो कल का। भौतिक राशि बताओ किसे कहते हैं भौतिक राशियां। आप लोग थोड़ा सा देखना, यहाँ से दिख रहा है, इधर इसमें दोनों में भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिनका मापन संभव हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, समय, इन सबको आप नाप सकते हैं। अभौतिक राशियां बताई थी मैंने आपको। अभौतिक राशियां किसे कहेंगे बताओ। अभौतिक राशियां कौन सी है? वे राशियां जिनको नाप नहीं सकते, जिनका मापन संभव नहीं है, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं हम अभौतिक राशियां। तो अभौतिक राशि कैसी है? जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से का मापन संभव नहीं, हम इसे बोलेंगे अभौतिक राशि। ठीक है। जैसे मान लो किसी को खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है वो नाप नहीं सकता उसको, तो हम उसको बोलेंगे अभौतिक राशि। तो भौतिक राशियां और अभौतिक राशियों में अंतर बताया आपको। फिर हमने पढ़ा था भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। बताओ कौन कौन सी? एक तो होती है मूल राशि और दूसरी राशि होती है व्युत्पन्न राशि। बताओ मूल राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती, जो अन्य राशियों पर आश्रित नहीं है, उसे कहा जाता है मूल राशि। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, ये सब क्या है? मूल राशि। चाल है, क्षेत्रफल है, ये सब कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशि। कल अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद पढ़ा था आपने मात्रक के बारे में। मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि को मापने के लिए उस भौतिक राशि के किसी भी एक मान को नियत बना दिया जाता है, वही नियत किया गया मान उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के जो मात्रक होंगे मूल मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है। आज आपको नोट्स भी डालूंगा शाम को, तो आज से हम नोट्स भी डालना शुरू कर देंगे। आप रजिस्टर बना लो और उनमें लिखना शुरू कर देंगे। आज से नोट्स का काम भी चालू। ठीक है। अब डेली के डेली आपको उसके ऊपर नोट्स मिल जाया करेंगे लिखने के लिए, आज से चालू करेंगे। ठीक है। मात्रक दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रकों को की अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियां होती हैं। मैंने आपको तीन पद्धतियां बताई थी। कौन कौन सी तीन पद्धतियां थी? एक थी MKS, दूसरा CGS और तीसरा FPS। ये लंबाई के बारे में, ये द्रव्यमान के बारे में और ये समय के बारे में। ये तीसरा वाला समय। अब अगर आपसे कहा जाए MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, तो बताओ क्या करोगे? MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। पूरा नाम याद है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और ये फुट, पाउंड और सेकंड। जैसे आपसे कहा जाए FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक बताओ। बताओ FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? फुट। ये हो गया फुट। तो ये तीन मात्रक पद्धतियां हैं।
जो आपने कल पढ़ी है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धतियों का प्रचलन है। हमारे यहाँ एमकेएस पद्धति, यूरोपियन कंट्रीज में एफपीएस पद्धति, और आप केमिस्ट्री में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री वाले, और हम लोग एमकेएस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सब जगह एक रूपता लाने के लिए एक नई मात्रक पद्धति का निर्माण किया गया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको एसआई पद्धति भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। एसआई पद्धति वास्तव में ये पद्धति एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति का पूरा नाम बताओ। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है ना। तो एमकेएस पद्धति को ही थोड़ा सा इंप्रूव करके और नया नाम दे दिया गया एसआई पद्धति, और इसी एसआई पद्धति को अब आप पढ़ने वाले हैं। इस एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां, और मूल राशियां होंगे तो इनके मात्रक भी होंगे जिनको हम मूल मात्रक बोलेंगे, और उन मात्रकों के संकेत चिन्ह भी होंगे। उनको लिखने का, बड़े बड़े मात्रक का सिंबल्स लिखते हैं ताकि छोटे में काम हो जाता है। 7 तो मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। 7 तो हैं मूल राशियां और 2 हैं पूरक राशियां। तो इनके जो मात्रक होंगे वो कहलाएंगे पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, और इनका जो संकेत चिन्ह होगा वो अभी आप देखेंगे कैसे हैं। तो 7 मूल राशियां जो नई मात्रक पद्धति बनी है उसके 7 मूल राशियां कौन कौन सी है देखते जाओ। पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, और 5वां विद्युत धारा। ये 5 तो आपके काम आएंगे, और छठा भी वैसे काम आएगा, मोल, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और 7वां अभी आपके काम नहीं आएगा, 11th और 12th दोनों में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। और वो है प्रदीपन तीव्रता। ये वाला मात्रक एक बार भी आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। अब देखो, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसका संकेत लिखा जाता है स्मॉल एम। मीटर का संकेत क्या लिखेंगे? स्मॉल एम। ये मात्रक का संकेत स्मॉल एम में, कैपिटल एम में नहीं। मात्रक के जो बड़े और छोटे लेटर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा बड़ा लेटर है कौन सा छोटा लेटर है। मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम, और इसको लिखते हैं के और जी, छोटा के और जी, इस तरह से लिखते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, और इसको लिखते हैं छोटे एस। ताप का मात्रक होता है केल्विन, और इस केल्विन को बड़े कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बड़े कैसे। ताप का मात्रक केल्विन, आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड में जानते हैं, वो ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? केल्विन है। पढ़ेंगे आगे आएगा इसमें। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और इसका संकेत चिन्ह है कैपिटल ए। छोटा ए नहीं लिखेंगे कहीं भी, बड़ा ए, कैपिटल ए। जहां छोटा है वहां छोटा लिखेंगे, जहां बड़ा है वहां बड़ा लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल,
और इसको लिखते हैं MOL। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और इसको लिखते हैं CD से। तो ये 7 मूल राशियां आपको कैसे याद रखनी है? 5 तो एक ही सांस में, 5 तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, और 2 अलग अलग पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। 7 मूल राशियां अब आपको याद होना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, 5 तो ये हैं और 2 हैं पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत स्मॉल m, द्रव्यमान किलोग्राम, ये आप जानते हैं पहले से, किलोग्राम का केजी, समय सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन के, क्योंकि यही पद्धति आपको अब 11th और 12th दोनों में पढ़नी है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कैपिटल A, पदार्थ की मात्रा मोल और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला। 2 पूरक राशियां भी, एक तो पूरक राशि है तलीय कोण, या सिर्फ कोण भी लिखते हैं, तलीय कोण बोलो चाहे कोण बोलो एक ही बात है। एक तल में बनने वाला कोण तलीय कोण कहलाएगा, या 2 रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण। इसका जो मात्रक है, चूंकि पूरक राशि है इसलिए इसका जो मात्रक होगा उसको पूरक मात्रक बोलेंगे, और इसका मात्रक होता है रेडियन, ये रेडियन होता है, और इसको लिखते हैं RAD। कैसे लिखेंगे इसको? RAD से। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, RAD। दूसरा नंबर आता है ठोस कोण। ठोस कोण को एक और नाम है घन कोण, इसको भी पढ़ेंगे हम, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इस मात्रक को भी क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक, और इसको लिखा जाता है SR, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, S फॉर स्टे एंड R फॉर रेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। तो ये हैं 2 पूरक राशियां, ये 2 पूरक राशियां हो गई, ठीक है, ये 2 पूरक राशियां बन गई, और 2 पूरक मात्रक भी हो गए इनके, और ये इनके संकेत हो गए। आपको ये भी पूरा अच्छे से अब याद हो जाना चाहिए कि 7 मूल राशियां हैं और 7 इनके मूल मात्रक भी हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको स्क्रीनशॉट लेना आता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक राशियां और 2 पूरक मात्रक, ठीक है। इसके अलावा ऐसे पद्धति में और कुछ भी नहीं है। अब इसके अलावा जो भी आप सुनेंगे, जो भी मात्रक बनाएंगे, जो भी मात्रक सुनेंगे तो ढेरों के, हजारों मात्रक सुनेंगे, लेकिन इस बोर्ड पर लिखे हुए मात्रक के अलावा अगर आप कुछ भी सुनते हैं तो वो मूल मात्रक नहीं है, वो व्युत्पन्न मात्रक है। मूल राशियां, मूल मात्रक तो सिर्फ 7 है, और 2 पूरक राशियां और पूरक मात्रक हैं। इसके अलावा जितने भी मिलेंगे सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में देने की है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे ये बहुत ज्यादा काम आता है, लंबाई बहुत ज्यादा काम आता है हर जगह, जहां भी गति रति के अंदर ये सब चीजें लगभग भौतिक राशि के अंदर ही टांगड़ आएगा। तो लंबाई का मतलब हम कुछ और भी समझ जाते हैं कई बार। जैसे मान लो मुझे इस बोर्ड की ये लंबाई मैंने मानी ना, लंबाई, और इसको क्या मान लिया मैंने? चौड़ाई, यहां से लेकर यहां तक इसको चौड़ाई मान लिया, तो मैं इसको लंबाई भी तो मान सकता हूं ना। इसको एक तरह से चौड़ाई भी क्या है? लंबाई।
तो लंबाई बोलो या चौड़ाई बोलो, एक ही बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कहा सर इसकी ऊंचाई बताओ, तो यहां से यहां तक जब मैं इसकी ऊंचाई नापूंगा तो वास्तव में वो भी क्या है, लंबाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई, ये सब नाम अलग अलग है बस। जैसे मान लो ये, मैं इसको लंबाई मान सकता हूं नहीं मान सकता, यहां से यहां तक मान सकता हूं, इसको भी लंबाई मान सकता हूं, इसको भी लंबाई मान सकता हूं। मैं अगर ऐसे रखूंगा तो कुछ भी कर सकता हूं। तो वास्तव में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई, जैसे मान लो ये वृत्त है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या होती है ना, वास्तव में त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है। यहां से यहां तक की लंबाई ये वाली, ये या दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, दूरी भी क्या है, लंबाई है। विस्थापन, यहां से यहां तक का विस्थापन, ये भी क्या है, लंबाई है। या आप यहां से यहां तक का चाप, चाप की लंबाई ज्ञात करो, यहां से यहां तक, ये देखो ये चाप बन गया ना चाप, इस चाप की लंबाई ज्ञात करो तो चाप भी क्या है, लंबाई है। या इसकी पूरी परिधि का मान बताओ, तो परिधि भी क्या हो गई, परिधि भी क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो लंबाई कई जगह आएगी, कई जगह आएगी। जैसे मान लो आपको मिल गया भुजा, जैसे मान लो मैंने घन बनाया, ये घन बनाया, इस भुजा की लंबाई का मान L, तो वास्तव में L क्या है, भुजा की लंबाई। जिसे R त्रिज्या क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई, तो भुजा हो गई, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जैसे आगे बढ़ेंगे आप, यहां से लेकर यहां तक, ये तरंग दैर्ध्य कहलाता है, ये तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य भी वास्तव में क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई दूरी विस्थापन चाप परिधि भुजा, मान लो कहीं व्यास लिखा है, व्यास, व्यास क्या होता है मालूम, ये मान लो वृत्त है, यहां से यहां तक की लंबाई, ये व्यास कहलाता है, ये केंद्र है, इसको व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की लंबाई का मान, ये जो लंबाई आपको नजर आ रही है, इस लंबाई को व्यास बोलते हैं। इसका मतलब व्यास भी क्या है, लंबाई। तो ये कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए, जहां भी ये राशियां, ये नाम मिले, समझ जाओ वो कुछ अलग नहीं है, वास्तव में वो भी लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई को आपको देखने का एक तरीका मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखो, क्या याद होना चाहिए, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, मतलब 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। इसके अलावा जो भी मिलेंगे वो बताओ। इसके अलावा अब फिजिक्स में जो भी मात्रक मिले, कोई सा भी हो बोले, हर उस मात्रक को जो इस लिस्ट में नहीं है उसको क्या मानोगे, अब व्युत्पन्न मात्रक। दावा ठोक के कह दो, अरे यार ये तो मूल मात्रक थोड़ी है, तो व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों, क्योंकि तो हमारी लिस्ट में ही नहीं, और हमारी लिस्ट में नहीं है इसका मतलब अब वो बन गया व्युत्पन्न मात्रक। अगर लिस्ट में है तो, अगर आपकी इस लिस्ट में है तो कौन सा मात्रक है बताओ। अगर इस लिस्ट में है तो मूल मात्रक, और लिस्ट में नहीं है तो व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसा ही पद्धति का इस लिस्ट से ही काम चलेगा। कैसे यूज करेंगे इसका वो देख लो एक बार। देखो, व्युत्पन्न राशियां और उसके सूत्र
और उसके मात्रक, ये जो भी मात्रक बनेंगे उनको किस नाम से जानेंगे बताओ? उन्हें कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। चलो देखो, सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए से व्यक्त करते हैं। चलो बताओ किसका क्षेत्रफल याद आ रहा है आपको? आयत का भी हो सकता है, वृत्त का भी हो सकता है, और बताओ आपको वर्ग का भी क्षेत्रफल याद आ सकता है। बहुत सारे क्षेत्रफलों के नाम याद हैं आपको, सूत्र याद है, 9वीं क्लास में पढ़े हैं आपने, 10वीं क्लास में पढ़े हैं। बताओ किसका क्षेत्रफल याद है? आयत का। अगर मान लो आयत का पता नहीं हो, किसी और का मालूम हो, किसी से भी निकालो। आयत का क्षेत्रफल, सूत्र बोलो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। तो क्या बन गया बताओ? ये बराबर बन गया मीटर स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको? मीटर स्क्वायर। अब संकेत लिखना हो तो बताओ कैसे लिखोगे? इसका संकेत आएगा m स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर आयतन। किसका आयतन याद आया आपको बताओ? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन भुजा क्यूब, याद है? घन आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी भी चीज का ले लो, घन आपका ले लो। घन आपका आयतन का सूत्र बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पढ़ा है आपने? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बताओ लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी मीटर हो गया। क्या बन गया ये? मीटर का क्यूब। मीटर क्यूब। और संकेत लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, मीटर का क्यूब, ऐसे लिखेंगे। इस तरह से इसका संकेत चिन्ह लिखा जाएगा। अब देखो मान लो आपको लिखना पड़े घनत्व। अब आपको कुछ सूत्र ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं। सूत्र हम बताएंगे, मात्रक आप निकालेंगे, ठीक है ना? सूत्र बताने का काम हमारा, क्योंकि वो सूत्र तो आगे आएंगे आपके 11 के जो चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे सूत्र आते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आपका उद्देश्य, आपको कैलकुलेट करने का तरीका ये सीखना है कि मैं व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालूं। बाकी सब चीजें हम देंगे। जैसे घनत्व है, घनत्व का सूत्र होता है भाई द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। क्या इसका मात्रक बना सकते हैं? बनाए देखें। द्रव्यमान का मात्रक क्या था बताओ? अपनी उस लिस्ट में द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम, है ना? 7 मूल राशियां बताओ कौन कौन सी? 7 मूल राशियां बताओ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, बताओ पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। मात्रक बोलो इनके, सातों याद होने चाहिए यार। इसका मात्रक मीटर लंबाई का, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का मोल, पदार्थ की मात्रा, और ये सीटी। ये अब आपको याद होना चाहिए। चलो बताओ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब ये आयतन का कहां से लाऊं? ये रहा आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ये आ गया मीटर। तो आपका आंसर आ गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। क्या संकेत के रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हैं ना? ऐसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको ऊपर ले जाओ, ले जाओ, देखिए क्या आएगा। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको? आजकल ऐसे लिखने का फैशन ज्यादा है।
पढ़ने का तरीका दोनों को एक ही है। इसको पढ़ो, देखें क्या लिखे। इसको पढ़ने का जब आप बोलोगे तो साउंड एक जैसी है। पढ़ के बताओ, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको कैसे पढ़ेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसको भी इसी पढ़ते हैं, किलोग्राम, अभी माइनस का चिन्ह है, इसको बोलेंगे प्रति, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पढ़ना आएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। और देखो, मान लो आपसे कहा जाए चाल का मात्रक बनाओ, चाल का, स्पीड का, स्पीड का बनाना है। चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। आपने ये सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसका मात्रक बनाओ, बताओ दूरी का मात्रक कैसे बनाओगे। दूरी को काय में नापेंगे, लंबाई में। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। समय को काय में नापेंगे, सेकंड में। पढ़ के बताओ क्या लिखा है, पढ़ सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। संकेत के रूप में कैसे लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड, या नए जमाने के तौर पर कैसे लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखोगे। इसको पढ़ना आएगा, पढ़ो। मीटर, ये माइनस का मतलब प्रति, मीटर प्रति, और ये सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और देखो, ये चाल हो गया। वेग का भी होता है, वेग और चाल आपके लिए अभी तक बराबर है। जब तक हम सदिश नहीं पढ़ते हैं तब तक आपके लिए ये एक जैसी, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हैं जो आपको बनाने हैं। हम आपको केवल सूत्र देंगे कि इसका सूत्र ये है और इसका वो बनाओ, व्युत्पन्न मात्रक बना करके बताओ। तो ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे ये पुराने मात्रक काम में लेंगे। जैसे अभी मेरे यहाँ आयतन का मात्रक काम में आ गया ये। अब मुझे आयतन का मात्रक अगर याद नहीं होता तो मैं घनत्व का मात्रक लिख ही नहीं सकता। घनत्व का मात्रक तभी लिख सकता हूं जब मुझे ये आयतन का मात्रक मालूम। तो अब देख लो आप, सिंपल सिंपल सी चीजें। चलो देखो, 5वां नंबर, त्वरण। त्वरण को ए से लिखते हैं। संकेत तो बहुत सारे हैं, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं संकेत, है ना। संकेत बदलते भी रहते हैं। कुछ ऐसी संख्या है जिनके संकेत हर जगह एक जैसे रहते हैं, बदलते ही नहीं, ठीक है ना। त्वरण, त्वरण के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये होता है त्वरण, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन। अभी आपने देखा वेग, वेग बोलो चाहे चाल बोलो, इसका मात्रक क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। अब ये काम में लूंगा, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है। बताओ, मात्रक बनाना बहुत आसान है। देखो कैसे बनाओगे, ऊपर ऊपर क्या है, वेग है ना। तो बताओ वेग का मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड बन गया ना, मीटर। और यहाँ नीचे क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ये बन गया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा, इसको ऊपर ले जाना आता है, इसकी पावर 1 मान लो, यह सेकंड। अगर मैं इसको भी ऊपर ले जाऊं तो कैसे लिखूंगा बताओ, मीटर प्रति सेकंड, और ये सेकंड की पावर माइनस। ये भी ऊपर चल गया तो ये भी माइनस का होगा। अब आधार समान है तो बताओ इसको कैसे लिखोगे, मीटर इंटू सेकंड, ऐसे लिखोगे। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर नीचे ले जाकर के ऐसे भी लिख सकते हो। पढ़ के बताओ इसको क्या लिखे, या हिंदी में पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, प्रति, मतलब वो नीचे है वास्तव में, आपने जबरदस्ती ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ में। अब देखो 6वां नंबर, बल, F। ये सूत्र आपने पढ़ा है, F बराबर ma, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण।
ये सूत्र पढ़ाया, द्रव्यमान गुणा त्वरण का। मात्रक बनाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बनाओ इसका मात्रक। इधर देख लो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है और त्वरण का मात्रक भी लिखा हुआ है। और ऐसे मात्रक काम में लो, ये वाले, ये लिखने से, इस तरह से लिखने से क्या है, काम बहुत आसान हो जाता है इस तरह से लिखने से, क्योंकि वहां गलती के चांस बहुत कम होते। लिख सकते हो ना ऐसे? बनाओ, देखिए क्या बनेगा। इसका मात्रक बनाओ, बनाया? चलो बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या था? केजी। संकेत लिख रहा हूं डायरेक्ट, गुणा त्वरण का क्या निकाला आपने? ये वाला लिखो, ये आसान रहता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पढ़ना आएगा इसको? पढ़ के बताओ। किलोग्राम इंटू मीटर, और ये माइनस का मतलब प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको शब्दों में कैसे पढ़ेंगे? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मात्रक हमारे हजारों बार काम आता है। रोज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो 100 बार एक ही दिन में लिखना पड़ेगा। तो इसका एक और नाम है जो न्यूटन के सम्मान में इसका मात्रक लिखा गया है। तो अब आपको याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो बल का मात्रक अब आज के बाद आपको क्या याद रहेगा? न्यूटन। और इसका संकेत चिन्ह बड़ा एन। ये बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। बल का मात्रक हो गया न्यूटन। संकेत चिन्ह क्या हो गया? एन। किसकी जगह लिखा है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह लिखा है, याद रहेगा। 7वां नंबर आ जाओ, दाब। दाब, दाब का सूत्र याद है? पढ़ा है आपने? बल बटा क्षेत्रफल। चलो बनाओ इसका मात्रक बनाओ, व्युत्पन्न मात्रक। बहुत आसान काम है, बना सकते हो। इसका व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हो। बनाओ, जब तक बनाओ इसका मात्रक। बल बटा क्षेत्रफल देखो, कर लिया आप लोगों ने? बताओ बल का मात्रक क्या लिखोगे? अब बल का मात्रक न्यूटन ही लिखेंगे। तो ये हो गया बल का मात्रक न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक निकाला था भी आपने, अब मान लो भूल गए तो अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र तो याद आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। निकाला गया इसने आपने? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, 5 स्टार पॉइंट्स हैं जो मैं बताता जा रहा हूं। दाब का ये मात्रक तो होता ही है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पास्कल। दाब का ये मात्रक आपने 10th क्लास में नाम सुना है, 9th क्लास में, 10th क्लास में। बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक पास्कल, और इसका संकेत चिन्ह होता है पा। ये पास्कल, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन किसकी जगह लिखा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह, और पास्कल किसकी जगह लिखा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह। लास्ट एक और बता दो, संवेग का। संवेग का सूत्र होता है P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये होता है। संकेत बनाओ इसका, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। क्या इसे इसको ऊपर लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये तो ये व्युत्पन्न मात्रक बनाने का तरीका है जो मैंने आज आपको बताया। अब आपको क्या करना है, आपको ये 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक राशियां, 2 पूरक मात्रक। 7 मूल राशियां याद होना चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा। 2 बची कौन कौन सी, पदार्थ की मात्रा और प्रतिबंध तीव्रता। इनके मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और प्रतिबंध तीव्रता का कैंडेला। 2 पूरक राशियां, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। इसके अलावा कल जब हम क्लास पढ़ेंगे तो ये 8 व्युत्पन्न राशियां भी, पूरी 8 की 8 मूल राशियां अब आपको ये जो अपने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े हैं इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। वैसे मैं आज आपको नोट्स भेज दूंगा शाम तक 6, 7, 8 बजे तक आपको नोट्स मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे ऐप के अंदर। तो ऐप में अब 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो वीडियो और एक स्टडी मटेरियल वाले ब्लॉक में आएंगे नोट्स आपको, ठीक है ना। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।